रंजीत हमारे साथ में है, आइए सीधे उनसे बात करते हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा है दिल्ली में। रिस्पांस तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जिस मकसद से यात्रा चली है वो क्या लग रहा है, कितना पूरा हो चला है? देखिए, देश में जिस वक्त जो माहौल चल रहा है उसके लिए राहुल जी ने जो आह्वान किया भारत जोड़ो यात्रा का, वो बहुत ज़रूरी था। 70 साल में ऐसी स्थितियां क्यों आई जो अंग्रेज़ों के काल में पदयात्राएं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को करनी पड़ती थी, आज राहुल जी को वो पदयात्राएं करनी पड़ रही हैं। इसका साफ साफ मतलब सबको पता है, कहीं ना कहीं हर किसी व्यक्ति को ये पता है कि जो आज आर्थिक हालात है, जो सामाजिक समरसता टूट रही है, जिसके लिए राहुल जी आज निकले हैं, उसको हर घर में संदेश जा रहा है। और आप देख लीजिए, कोरोना की जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका भी सबको पता लग गया कि मोदी जी स्वयं हजारों लोगों की भीड़ में जा रहे हैं। भाजपा की तो कांग्रेस की यात्रा में भी बोल रहा हूँ, भारत यात्रा, मैं भारत यात्रा उसी की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में जनचेतना यात्रा भाजपा की चल रही है, गुजरात में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन उस पर कोरोना गाइडलाइन नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहाँ देते हैं नोटिस? वो देते हैं भारत जोड़ो यात्रा को। दिल्ली में आने का मतलब था देश के चौथे स्तंभ यानी कि आप लोगों का यहाँ पर बहुत बड़ी एक उपस्थिति है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको ये भय था कि आज का मैसेज, दिल्ली का मैसेज तमिलनाडु से और यहाँ तक जो पता, सबसे बड़ा मैसेज दिल्ली से जाने वाला है। जो लोगों के परेशानियाँ हैं वो लोग समझ रहे हैं। आज आप देख लीजिए, खुद ही सड़कों पर लोग हैं, कोई लाए ले नहीं है, ये पेड़ लाए हुए लोगों का और सड़कों का आपने जिक्र किया, जो भीड़ है ये वोट में तब्दील होगी कि नहीं होगी? देखिए, राहुल जी ने शुरू से कहा है, राहुल जी वोट के लिए इस यात्रा को नहीं कर रहे हैं। कई दफा क्वेश्चन ये किया जाता है, हाँ राजनीतिक लोग हैं, अमूमन देखा जाता है इस तरीके की जो पदयात्रा निकाली जाती है वो राजनीतिक फायदे के लिए निकाली जाती है। देखिए, हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ फायदा होता है, वो जनता जनार्दन के ऊपर है। राहुल जी जिस एक सोच के साथ निकले हैं, उसको एक राजनीतिक फायदा एक बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने। देश की सामाजिक ताना बाना जो टूट रहा है, देश में जो बेरोजगारी की हालत है, उसको सबसे पहले कंसीडर करना जरूरी है। देखिए, एक चीज़ को हम करते हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे फायदे होते हैं, उसके वोटों में तब्दील होगी, ये जनता जनार्दन है। ये अब तक कांग्रेस को लेकर आई, आज भाजपा को लेकर के आएगी। ये सही शासन नहीं दे रहे हैं, हमें पता है, ये भी जाएंगे। लेकिन राहुल जी के लिए पद कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सारा देश जानता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल जी चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन वो नहीं बने। उन्हें लोगों के लिए काम करना है, उन्हें देश के युवाओं के लिए काम करना है, और इस सोच के साथ में राजनीतिक मकसद जो होना होगा वो होगा। हम उसके लिए उम्मीद करते हैं जिस मकसद से यात्रा निकाली जा रही है वो मकसद पूरा होगा। ये बोला जा रहा है लोगों की तरफ से, 8 साल बाद क्या राहुल गांधी को याद आया कि इस तरीके की पदयात्रा निकालनी है? उससे पहले क्या याद नहीं आया? देखिए, राहुल गांधी जी जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, पूरे देश के अंदर वो जा रहे हैं, पूरे देश का दौरा वो कर चुके हैं, किसानों से मिल चुके हैं, चाहे विदर्भ का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे वो तमिलनाडु का किसान हो। राहुल जी पूरे देश में घूम रहे हैं। लेकिन जब लोकसभा का दरवाजे बंद कर दिए गए, वहाँ विपक्ष की आवाज़ दबानी जाने लगी, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट दिया गया, चुनाव में लट के दम पर सरकारें बनानी जाने लगी, और जब सरकार में भाजपा हारने लगी तो ईडी और सीबीआई और पुलिस का सहारा लेकर 50-50 करोड़ रुपए लेकर के सरकारों को तोड़ा जाने लगा, तब विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तब राहुल गांधी जी ने फैसला लिया कि देश टूट की तरफ है, इसको जोड़ने के लिए, लोगों के हक और संविधान को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश का भ्रमण किया जाए और लोगों से कनेक्ट किया जाए। इसी सोच के साथ राहुल गांधी निकले। जब कश्मीर कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था राहुल गांधी जी ने, तो एक सवाल उठ रहा था, और भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा को सपोर्ट करने वाली मीडिया एक बात कहती थी, क्या राहुल गांधी जो एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, क्या वो चल पाएंगे, विदेश जाएंगे, या इस यात्रा में पार्ट? सुनिए, ये बात कही जाती थी। लेकिन जब राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर का सफर पार करके दिल्ली के अंदर घुसे और लाखों लोग साथ चल रहे हैं, हुजूम साथ चल रहा है, तो ये तय हो चुका है कि ये यात्रा देश को बचाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए हो रही है। तो हम कहें राहुल गांधी फुल टाइम नेता हो गए। अब राहुल गांधी पहले दिन से फुल टाइम नेता थे। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से, देखिए, एक नेता है जो देश के सामने सच बोल रहा है। उसने अपने इस यात्रा के दौरान में कहा कि हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करके भाजपा ने मेरी छवि खराब की है। वो छवि जो राहुल गांधी की पहले दिन से थी, और ये कहा था मैं भारतीय हूँ, वो छवि किसानों की हमदर्दी, संस्थाओं को बचाने का काम और युवाओं को आगे लाने का काम, और नौकरी और बेरोजगारी की बात करने वाले, महंगाई की बात करने वाले राहुल गांधी आज देश को दिखाई दे रहे हैं। अगर छवि का जिक्र आपने किया, तो क्या 3000 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी की छवि में सुधार आ पाया?
देखिए राहुल गांधी की छवि में जो राहुल गांधी पहले थे वो आज थे, लेकिन निश्चित रूप से अनुभव बढ़ता है। 3000 किलोमीटर एक युवा सिर्फ देश के लिए चल रहा है, अपने लिए नहीं चल रहा है। मैं आज चैलेंज करता हूं उन लोगों से, देश के उन लोगों से जो इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, 5 किलोमीटर रोज चल के दिखाएं। एक नौजवान जो देश को सोचता है वो 25 किलोमीटर पर डे चलता है और आधा हिंदुस्तान नाप दिया, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा कर दी। और वो किस लिए चल रहा है? 400 रुपए का सिलेंडर साहब, 800-1200 रुपए का करने के बाद आप देशभक्त बनते हैं। 300 रुपए का रिजर्वेशन रेल का, आप 1200 रुपए करने के बाद आप देशभक्त बनते हैं। 60 रुपए लीटर तेल जो 70 साल में हुआ वो इन मोटरसाइकिलों में तेल 100 रुपए का पड़ रहा है, क्या आप देशभक्त बनते हैं? चाइना हमारी जमीन छीन रहा है, जमीन पे बैठ रहा है, क्या आप देशभक्त बनते हैं? तो चाइना का मुद्दे का जिक्र किया, तो क्या सरकार की कथनी करनी में अंतर है? सरकार की कथनी करनी में अंतर नहीं है। सरकार पूरी तरीके से विदेश नीति पर फेल है। सरकार अडानी अंबानी के सामने झुक चुकी है। आज देश में सरकार नाम की चीज नहीं है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार इन मोटरसाइकिल वालों की, इन गरीब मुस्लिमों की नहीं सोच रही। सरकार आप महिला है, आपको 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। 70 साल में आपकी माता जी ने 400 का सिलेंडर लिया, 8 साल में आप 1200 का खरीद रही है। क्या आप सवाल नहीं उठा सकते हैं? और क्या आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए? 60 रुपए का तेल 102 रुपए का मिल रहा है। डॉलर सबसे ज्यादा, डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर रहा है। हमने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो आज प्रधानमंत्री हमें बताएं कि इज्जत गिर रही नहीं गिर रही है। परमानेंट नौकरी को टेम्परेरी नौकरी कर दी गई और लोगों पर दमन हो रहा है, छोटी छोटियों के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्राइम हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। बड़ी महंगाई से लेकर ये जो तमाम मुद्दे हैं लगातार ये जो है कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ अपने दर्शकों को बता दें कि जो यात्रा है उसका 108वां दिन है और तमाम जो यात्री हैं वो यात्रा में आगे चलते हुए, और इसके बाद जो यात्रा है 9 दिन का ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद ये जो यात्रा है 3 जनवरी से दोबारा से शुरू होगी। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ क्वीन के लिए नमस्कार।